फिर आज हम आते हैं परसेंटेज के चैप्टर में कुछ ट्रिक और उनके कुछ एग्जांपल्स को लेकर के आपके सामने। तो पहला ट्रिक फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो जैसे मान लीजिए आपने इसका एग्जाम्पल यहाँ नीचे मैंने दिया है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि करे तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिसका उसका खर्च पूर्ववत ही पहले की तरह रहे। तो इसका ट्रिक ये है, खपत में प्रतिशत कमी m/100 प्लस m क्या है आपका, कितने परसेंट की वृद्धि। यदि वृद्धि की बात करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ पर कमी की बात होगी तो यहाँ माइनस होगा, जो कि आगे आपको आएगा m/100 प्लस m इंटू 100। अब जो भी सॉल्व करेंगे ये आपका एग्जाम्पल है, अभी आपको आएगा आगे। इसी तरह उपरोक्त में जब मूल्य की परसेंट की कमी हो, मतलब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, m/100 माइनस m, यहां मूल्य में क्या परसेंट की कमी हो रही, m% की कमी, तो यहां माइनस होगा, यहां मूल्य में वृद्धि हो रही है तो यहां प्लस होगा। ठीक, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, यदि आम के मूल्य में 3% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पहले की तरह ही रहे। तो खपत में प्रतिशत कमी इज इक्वल टू 30/100 प्लस 30 इंटू 100। यहां पर हो जाएगा 300/13। अभी 13 2 जा 26, तो यहाँ 2, फिर ये 30, ये कितना आ जाएगा 40, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 13 3 जा 39 और 1 तुम्हारा बचेगा, तो 23 सही 1/3% ही आ जाएगा। ठीक, इसी तरह आपका यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, मान लीजिए घी सस्ता हो गया, तो अब आप घी की खपत क्या करोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि आपके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जिससे उसकी खर्च पूर्ववत पहले की तरह ही रहे। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू का क्या हुआ है, कमी हुई है ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पर वृद्धि होती है तो यहाँ प्लस कर देते। 40/100 माइनस 40 इंटू 100 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा। अब आपको ट्रिक नंबर 1, एक पंखे के मूल्य में m की वृद्धि होने से उसकी बिक्री में n% कम हो जाए तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि होगी कि कमी होगी। जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल है, उसमें की मूल्य की वृद्धि हो गई तो अब उसकी बिक्री कम हो जाएगी, अमूमन सी बात है, तो दुकानदार की आय में कमी होगी कि बढ़ोतरी होगी। इसमें से क्या होता है, जो आंसर आता है ना, अगर निगेटिव आता है तो मतलब उसको घाटा हुआ, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो उसको मतलब फायदा होता है। इसी तरह उपरोक्त कथन में जब m% की कमी तथा n% की वृद्धि हो तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी, अगर वो पॉजिटिव रखा, इसने क्या किया, वृद्धि हुई है तो प्लस किया है, फिर बिक्री में कम हुआ है तो माइनस किया, इधर क्या किया है, m% की कमी तो माइनस, n% की वृद्धि तो प्लस। अब दुकानदार को प्रतिशत कमी होगी कि प्रॉफिट होगा, जो भी आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर तो वृद्धि हुई, निगेटिव आंसर तो मतलब कमी हो गई। धनात्मक, ये देखिए आगे नोट में लिखा है, धनात्मक यानी पॉजिटिव मान प्रतिशत में वृद्धि तथा निगेटिव मान ऋणात्मक मान प्रतिशत में कमी को सूचित करता है। अब आप एग्जांपल नंबर 1, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो आपको ट्रिक में बताया गया है, ऊपर ट्रिक को अच्छे से पढ़ें और फिर समझें। आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो इधर क्या किया, वृद्धि हुई तो पॉजिटिव, इसके बाद बिक्री में कमी हुई तो नेगेटिव, 20 माइनस 50 माइनस 20 इंटू 50/100। अब इसको सॉल्व करोगे, 0 0 कट जाएंगे, 0